अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे जी। तो मैं हूं आपकी इजी कुकिंग विद अलीना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें जिससे हमारे हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। तो आज की हमारी रेसिपी है जंगली मछली का सालन। वैसे यूनिक नाम है ना, वैसे सालन की नाम ही है। सॉरी, तो आवाज़ मैंने बाद में रिकॉर्ड की तो इसके लिए मैरिनेट होने वाली वीडियो में मसाले वगैरह ऐड हो गए हैं पहले ही। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात ये कहना चाहती हूँ कि जी, तो यूट्यूब वालों ने 1.5 लाख लोगों के पास वीडियोस भेजी हैं, पर उसमें से सिर्फ 5,000 लोगों ने हमारी वीडियोस को वॉच किया है। सो प्लीज़ काइंडली हमारी वीडियोस को वॉच करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं जी। तो अब हमें सबसे पहले अपनी फ़िश को कर लेना है मैरिनेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और कितनी कितनी रेंज में चाहिए होंगी जी। तो 1 चम्मच हम भर के ले लेंगे हल्दी का और 1 चम्मच हम भर के ले लेंगे नमक का, फिर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर एक लेमन का सारा जूस निकाल लेंगे एक लेमन से, फिर उसको कर लेंगे मिक्स और अच्छे से कर लेंगे अपने फिश को एक दूसरे में मिक्स। और फिर हम उसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए साइड में किसी चीज़ से कवर करके रख देंगे। उससे कवर करने से उसमें सारे मसाले अच्छे से जज्ब हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। सो प्लीज़ आप भी ये ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होती है और टेस्टी होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमें करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को करें क्लिक। थैंक यू सो मच जी। तो ऑयल हो रहा है हमारा गरम, और ऑयल जब हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम ऐड करेंगे अपनी फिश इसमें जी। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी पिछली फिश फ्राई वाली वीडियो में बताया था कि ऑयल होना चाहिए हमारा बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत अच्छे से, वरना अगर नॉर्मल गर्म होगा या सही गर्म नहीं होगा तो उससे फिश आप जब ऐड करते हैं वो टूट जाती है और बिखर जाती है, तो फिर वो सही फ्राई नहीं होती। और दूसरी बात ये कि हमें फ़िश करनी है हाफ़ फ्राई, उसको हमें फुल फ्राई नहीं करना, बिकॉज वो हम ऐड करेंगे अपने सालन में, क्योंकि पानी में ऐड करेंगे तो उसके बाद वो पानी में हाफ़ पक जाएगी जी। तो फ़िश को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद फिर हम एक साइड को फ्राई कर लेंगे हाफ़, तो फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे उसकी हाफ़ फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। और ये हेल्थ के लिए भी फ़िश खाना बहुत ही अच्छी होती है, आप अपनी हेल्थ के लिए भी खाएं और इससे बहुत ही ताकत मिलती है और बंदा तंदुरुस्त भी होता है ऐसी चीज़ों से, गोश्त खाने से, फ़िश खाने से। तो ये चीज़ें आप खाया करें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं जी। तो अब हमने तीनों ही कर ली अपनी साइड चेंज फ़िश की, और सारी फ़िश बना के फिर हम आपको दिखाते हैं फ्राई करके जी। तो वो फ़िश हमने फ्राई करके रख दी है साइड में। तो अब हम ऐड कर लेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ही प्याज की पेस्ट बना दी थी, जैसे प्याज की पेस्ट बनाते हैं तो उसी तरीके से हमने ग्राइंड कर दी थी। ग्राइंड करने के बाद अब हमारा ऑयल है वो ही फ़िश वाला ही, तो उसमें ही हम ऐड कर लेंगे अपने प्याज, और प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हमें ऐड करनी है अपने अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जब ये प्याज की पेस्ट आप बनाएंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल टेस्टी सा आ जाता है लुक। इस वजह से आप भी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है। अब हमने हल्का हल्का अच्छे से भून लेना है, और हल्का भूनने के बाद फिर हमें ऐड कर लेनी है अदरक लहसुन, जिसमें मैंने आपको बताया था जी। तो बहुत ही ईजी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और जी, तो हम बहुत मेहनत से व्लॉग्स, रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं, सो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। तो जी, तो अब हमने ऐड कर लिया अपनी अदरक लहसुन और प्याज को हम कर लेंगे मिक्स, और दोनों को कर लेंगे अच्छे से, भून लेंगे अच्छे से। और भूनने के बाद फिर हम उसमें ऐड कर लेंगे अपने टमाटर जी। तो अच्छे से भून लेना है हमें, और अच्छे से भूनने के बाद फिर टमाटरों को भी ऐड कर लेंगे जी। तो हम व्लॉग्स की भी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स भी कैसे लगते हैं और हम दोनों कपल्स भी कैसे लगते हैं आपको। सब आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप वैसे कमेंट करते नहीं हैं, हम आपको इतना बोलते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कीजिए और बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आप
जो भी बोले हमें कोई मसला नहीं है, आप जैसी भी लग रही है आपको तो आप बता सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो क्योंकि आप हैं तो हमें, क्योंकि आप हमें वॉच करते हैं उससे हमें व्यूज़ मिलते हैं और उससे ही हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो जी, तो अब हमने ऐड कर लिए अपने टमाटर, और टमाटर को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से हम दे देंगे ढक, क्योंकि कवर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भाप आती है ना ऊपर, तो उससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। गल जाने के बाद जब हम इसको भूनते हैं और जब कूटते हैं मीन्स, तो ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। और भुन जाने के बाद फिर तो बहुत ही इजीली और नरम नरम हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से भूनते हैं। सो अब हमारे टमाटरों को भाप आ चुकी है, तो अब हम अपने टमाटरों को भून लेंगे जी। तो बहुत ही अच्छे से भून लेंगे हम अपने टमाटर को। और वैसे आपको अगर और टेस्टी टेस्ट अगर चाहिए तो इसलिए ना आप शुरू में ही, मतलब अदरक लहसुन या प्याज के पहले ही ना ग्रीन मिर्चें, जो हरी मिर्चें होती हैं ना, उसको ऐड कर लीजिए करें, क्योंकि उससे जो है ना एक टेस्टी सा और मज़ेदार सा क्रिस्पी सा ना टेस्ट आ जाता है। तो ना उसमें बहुत खट्टापन और ये वो तो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी टिप को, और ज़रूर आप ग्रीन मिर्चें ऐड करके देखिएगा। शुरू में बीच में कट दे के कुछ ऐड नहीं करना होता, ऐसे ही ऑयल में फिर दूसरे सामान ऐड जी। तो टमाटर हमने अच्छे से कर लिए हैं, भून लिए हैं। सो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमें बहुत अच्छे से और ईज़िली भून गए थे। तो अब हम ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च का, और उसके बाद हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच हल्दी का। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर का भर के। तो और फिर 1 चम्मच हम, हाफ चम्मच हम ऐड कर लेंगे नमक का, क्योंकि बिकॉज हमारी फिश में भी नमक है, तो हम सालन में उस हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। जब ज़्यादा नमक हो जाता है तो सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर ना ज़्यादा नमकीन नहीं लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता। सो इस वजह से आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे जी। तो अब हमने मिक्स कर लेना, जैसे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से पक नहीं जाते। हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम इसमें पहले ऐड करेंगे, और अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम 1 गिलास पानी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 गिलास पानी का, और फिर पानी के बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे मेथी। तो मेथी हम अपने फ़िश के हिसाब से ऐड करें और सालन के हिसाब से भी, तो जिसको जितनी पसंद हो। वैसे फ़िश में मेथी डालने से ना बहुत ही और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है फ़िश का सालन, और तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा ऐड करें। तो आप पे डिपेंड करता है आपकी कितना क्वांटिटी में है, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। सो अब हमने इसमें एक और हाफ ग्लास और पानी का ऐड कर लेना है, और फिर हमारे पानी को थोड़ा बॉयल आ जाएगा, तो फिर हमें ऐड कर लेनी है इसमें अपनी फ़िश। तो अब हम ऐड करेंगे अपनी फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हम अब हमने जो फ़िश फ्राई कर ली थी हाफ, वो ही हम ऐड करेंगे इसमें। सो हमें ऐड कर लेनी है अपनी फ़िश जी। तो ऐसे ही हम सारी फिशेस ऐड कर लेंगे, और जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा और अच्छे से पानी सूख जाएगा, तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ऊपर से ऐड कर लेंगे इसमें हमने हरी मिर्ची, और अब हम इसको कर लेंगे कवर, जिससे अच्छे से ये पक जाए, और जिसका तेल जब इसका ऊपर आ जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो जी, तो ये अच्छे से हमारा सालन डन है और पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा लुक आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जी। तो हमने कर लिया अपने सालन को सर्व। आप देख सकते हैं कि कितना यमी और कितना ईजी है जी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, जिससे मेरे हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।